तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में नया टॉपिक करने वाले हैं डिबेंचर्स का, दैट इज़ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, तो पहले उनको देख लीजिए क्योंकि उससे लिंक टॉपिक रहने वाला है, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले ये राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, हमने 11th क्लास में भी सीखा था कि जितने भी सारे खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चे को हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। पर अब क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, तो कंपनीज़ के केस में क्या होता है बेटा, कंपनीज़ के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ठीक है? और उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, सही है? अब वो जो सारे के सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों में से यहाँ पर कौन से खर्चे आने वाले हैं? देखो, हमने पिछले पार्ट में पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि जभी भी हम डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं या फिर फ्यूचर में जो प्रीमियम पे रिडीम होना होता है, तो उस टाइम पे हमें लॉस होता है बेटा, है ना? तो वो जो लॉस होता है और वो जो डिस्काउंट पे हम इश्यू करते हैं, वो दोनों ही हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। उस एक्सपेंस को या लॉस को हमें क्या करना होता है, हमें अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करना होता है। और देखो राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? राइट ऑफ करने का सिंपल मतलब क्या है कि हमें उस खर्चे को ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है? यस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के साथ-साथ एक चीज़ और यहाँ पर कंपनीज़ एक्ट 2013 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हमें बताई गई कि हमें जो डिस्काउंट को या लॉस को राइट ऑफ करना होता है, उसको हम किस तरीके से राइट ऑफ कर सकते हैं? फर्स्ट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व बैलेंस अवेलेबल है, तो हम पहले उसको प्रेफ़र करेंगे, पहले उससे पूरा का पूरा डिस्काउंट या लॉस राइट ऑफ करेंगे। अगर स्टिल हमारे पास लॉस या डिस्काउंट बच गया, तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करेंगे। बट सर अगर ऐसा है कि हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस दे ही नहीं रखा, है ना? तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? उस टाइम पे सारा का सारा डिस्काउंट, सारा का सारा लॉस हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। बिल्कुल, यस। तो राइट ऑफ करने की बहुत ईज़ी सी एक एंट्री होती है हमारे सामने। देखिए, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में एंट्री क्या होगी हमारे सामने? तो एंट्री ये होती हुई, ठीक है? तो सिक्योरिटीज़ फ्री अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और टू लॉस। ये लॉस कौन-सा होता है? लॉस हमेशा वही वाला होगा बेटा, जो हमने फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो उस वाले लॉस को ही हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। और डिस्काउंट की बात कौन-सी हो रही है? जब हम शेयर को इश्यू करते हैं, तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, दैट डिस्काउंट इज़ क्रेडिटेड ओवर हियर, ओके? यस। पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को यूटिलाइज़ करना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को। फॉर एन एग्जांपल ये मान लीजिए 50,000 आया, ये भी 50,000 आया, तो टोटल में आके आपका लॉस कितना हो गया? आपका लॉस हो गया 1 लाख का। पर आपके पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का बैलेंस जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? मान लेते हैं लेट्स अज्यूम 70,000, तो आप 70,000 पूरा का पूरा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे एंड जो बचा हुआ बैलेंस होगा, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। करेक्ट है? यस। सो ये होती है हमारी एंट्री। ये आपके सामने एंट्री लिखी है वही सेम। अब एक छोटा-सा क्वेश्चन है हमारे सामने रिगार्डिंग द सेम टॉपिक, तो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद ये टॉपिक खत्म और एक और छोटा-सा टॉपिक है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो भी हम इसी वीडियो में पूरा का पूरा निपटा देंगे। ठीक है, ठीक है? आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है केटली लिमिटेड इश्यूड 2 लाख रुपीज़ 10% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। द टर्म्स ऑफ इश्यू प्रोवाइड द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। Kipling Limited has a balance of 5 लाख इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो हमारे पास क्या है? हमारे पास 5 लाख रुपए का ऑलरेडी क्वेश्चन में बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सबसे पहले तो 2 लाख रुपए के हमने डिबेंचर इशू करे, ये बात क्लियर है सर। ठीक है, हमने कितने रुपए के डिस्काउंट पे इशू करे सर? 5% के डिस्काउंट पे इशू करे। और हमें ये बताया नहीं गया कि एक डिबेंचर कितने रुपए का है, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है ना बेटा। हमें तो सीधा पता है कि हमारी जो डिबेंचर की टोटल कीमत है वो कितनी है? 2 लाख। तो सर डिस्काउंट कैसे मिलेगा? सर आप 5% इसका निकाल दो 2 लाख का, तो सीधा आपको डिस्काउंट का वैल्यू मिल जाएगा। येस और नो? येस। सो एंट्री वुड बी फॉर इश्यू, एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट बहुत सिंपल चीज है, 2 लाख रुपए माइनस 5% ऑफ 2 लाख। ठीक है, माइनस 5% ऑफ 2 लाख, तो 5% इसका कितना हो गया बच्चों? 10,000। तो 10,000 को माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आ जाएगा? माइनस करके आ जाएगा 1,90,000 रुपीज। अब नेक्स्ट एंट्री जो होती है वो कहाँ क्या होती है? याद है सभी को?
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट। डिस्काउंट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट। और कितने रुपए आएंगे अब डेबिट, यहाँ पर आएगा 1,90,000, क्योंकि हमने हमें ऊपर कितना पैसा मिला है वही सेम अमाउंट यहाँ पर आता है। तो 1,90,000, 1,90,000, ठीक है। हमने डिस्काउंट कितने का दिया सर, हमने डिस्काउंट दिया है 10,000 रुपीज का। और टू 10% डिबेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में हमेशा कौन सा वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ पर आ गया नॉमिनल वैल्यू, करेक्ट है, यस। सो ये तो हो गए हमारी इशू करने की एंट्री। अब साथ ही साथ हमें राइट ऑफ भी करना है। राइट ऑफ करने के लिए एक अलग से एंट्री पास होगी बेटा। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या पास होगी, राइट ऑफ करने के लिए एंट्री पास होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब देखो हमारा डिस्काउंट कितने का है, 10,000 का। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अवेलेबल बैलेंस कितना है हमारे पास, 5 लाख। तो बहुत इनफ है ना। तो हम सारा का सारा जो डिस्काउंट है उसी से राइट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, करेक्ट। दैट वुड बी 10,000 एंड 10,000। बस, आसान है, यस, ठीक है। अब ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ग्लैडिएटर्स लिमिटेड। ग्लैडिएटर्स लिमिटेड issued 10,000 8% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%, redeemable at premium of 5% payable along with application. It had balance of 70,000 in securities premium and 50,000 in capital reserve. अब बेटा यहाँ पर आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है, क्या हमें उसका कुछ करना है, नहीं। कैपिटल रिजर्व विल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस। याद रखना, प्लीज याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिजर्व कभी भी हम यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर द फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। एंड द डिवेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड। हमें एंट्रीज पास करनी है फॉर इशू एंड फॉर राइटिंग ऑफ, ओके, यस। सो सबसे पहले इशू की एंट्री पास कर लेते हैं। अब देखिए सिंपल बात है, बैंक अकाउंट लिमिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना। अब यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पर अमाउंट आएगा सर 10,000 के 10,000 डिवेंचर है। एक डिवेंचर 100 रुपए का है और हमने डिस्काउंट कितने का दिया है, 5 रुपए का। तो 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 95 रुपीज के हिसाब से हमने इशू करा इसका मतलब। अगर 95 के हिसाब से करा है तो 95 इंटू 10,000 दैट वुड गिव अस 9,50,000, करेक्ट है, ये सर। अब सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 9,50,000 रुपीज। डिस्काउंट के सामने कितना अमाउंट आएगा, डिस्काउंट के सामने अमाउंट आएगा सर 5 रुपए के हिसाब से। तो 10,000 इंटू 5 रुपीज दैट वुड बी 50,000 रुपये। और 8% डिवेंचर हमने सीखा है कि हमेशा नॉमिनल वैल्यू आता है 8% परसेंटेज डिवेंचर के सामने। तो परसेंटेज डिवेंचर के सामने हमेशा नॉमिनल वैल्यू आएगा। तो 10,000 इंटू 100 रुपीज के हिसाब से दैट वुड गिव अस 10 लाख रुपीज। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ गए, फ्यूचर में हमें कितना पैसा लौटाना है, 5% का प्रीमियम। 5% के प्रीमियम से क्या मतलब है हमें, कि लॉस, हम लॉस हो रहा है हमें, है ना। उस लॉस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब बच्चों सिंपल बात है, हमें फ्यूचर में कितना का नुकसान हो रहा है, 5%। अगेन 5 रुपए का और 100 रुपए का 5%। मैं 5 रुपए कैसे निकालू, मैंने बेटे इस नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करा मैंने 5%। तो 5% हो गया 5 रुपए। 5 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, 50,000 अगेन आ जाएगा हमारे सामने। तो 50,000 यहाँ पर और 50,000 यहाँ पर। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, नेक्स्ट है। तो ये तो हो गया हमने इशू करने की एंट्री। अब इशू करने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है राइट ऑफ करने की एंट्री। राइट ऑफ करने की एंट्री कर लेते हैं फास्ट। तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब हमने सीखा कि भाई हमारे पास लॉस कितने का है और डिस्काउंट कितने का है, 50,000 ईच है, ठीक है। ये देखो ये वाला
ये यहाँ पे आया 50,000 और ये वाला 50,000, तो ये डिस्काउंट और ये वाला लॉस, इन दोनों को ही हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए हमने इसको यहाँ पर क्या करा, क्रेडिट करा। अब ये दोनों चीजें क्या होंगी, डेबिट। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो रहा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना राइट ऑफ हो सकता है, मैक्सिमम जितना अवेलेबल है, दैट इज 70,000। और सर ये टोटल 1 लाख है, इस 1 लाख में से 70,000 यहाँ पे राइट ऑफ हो गया, तो बचा हुआ 30,000 कहाँ से राइट ऑफ होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। समझ आया, बहुत सिंपल है, दैट्स इट। ये हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन खत्म। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको लगभग अगर आता है, तो अगर आता है तो लगभग 3 से 4 नंबर आपको देके जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, 3 या 4 एंट्रीज आपको करनी पड़ती हैं, तो आप इजीली इस टॉपिक को तो मिस कर ही नहीं सकते, बहुत इजी है। करेक्ट है, यस। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में लिखा है गर्वित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशुइंग 3000 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा हमारा कैसे आने वाला था, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आने वाला था। हमारे पास एप्लीकेशन जो आई है वो 3600 आ गई, 3600 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई हमारे पास। तो वो जो 600 की एप्लीकेशन है उनको हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। यहाँ पे प्रो डाटा वाला सिस्टम नहीं लग रहा, क्यों? देखो एक सिंपल बात है, डिबेंचर के केस में क्या होता है, डिबेंचर के केस में भी वैसे ही प्रो राटा अलॉटमेंट होता है जैसे शेयर्स में हुआ करता था। बट एक कंडीशन है, शेयर्स में भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है, बस शेयर्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इस वजह से वहाँ पर बताया नहीं गया कभी भी, या फिर आपको शायद मालूम ना हो। देखो सिंपल बात है, क्या होता है कि कभी भी अगर हमें लमसम में हमने सारा पैसा मंगा लिया और एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो वहाँ पे हम प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एडजस्ट होने के लिए तो आगे कॉल हुई नहीं, होगी ही नहीं, है ना? तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आगे कॉल हो रही है, तो हम प्रो राटा बेसिस पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर एडजस्टमेंट ही नहीं हो रही होगी, तो हम प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे करेंगे, प्रो राटा एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, अगर क्वेश्चन ना भी बोलता ना यहाँ पे कि हमने रिफंड कर दिया पैसा, तभी भी हमें रिफंड ही करना पड़ता बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों? क्योंकि भई वो तभी हो सकता है ना जब हमने सारा पैसा टुकड़ों में मँगाया हो। यहाँ पर सारा पैसा कैसे मँगा लिया? एप्लीकेशन टाइम पे ही मँगा लिया, एक ही बार में मँगा लिया। है ना? लमसम। तो यहाँ पर सारा पैसा उन्हें रिफंड ही करना पड़ेगा। डिबेंचर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, पास द नेसेसरी जर्नलिटीज़, इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज़ क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की बात हो रही है, यहाँ पे लॉस की बात नहीं हो रही है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंट्रीज़ तो आपके सामने मैंने लिख दी है। और एंट्रीज़ के में अमाउंट कैसे-कैसे आएँगे वो देख लेते हैं। देखो अमाउंट का सिंपल सी है ना, सबसे पहले तो हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी एप्लीकेशंस आई हैं 3600 और कितने रुपए के हिसाब से आई हैं ये? सर अगर ₹100 का डिबेंचर था, 6% का हमने दिया डिस्काउंट, तो इसका मतलब 94 के हिसाब से पैसा मिला होगा और 94 इंटू 3600 कैलकुलेट कर लेंगे। अब पैसा जितना आया वो तो यहाँ पर सेम ही अमाउंट आता है 2,82,000। ठीक है। अब डिस्काउंट कितने का दिया हमने? डिस्काउंट दिया सर ₹6 का। कितने शेयर्स के ऊपर? कितने डिबेंचर्स के ऊपर? डिबेंचर्स है हमारे 3,000, तो 3,000 इंटू 6 पे, ठीक है? दैट विल बी 18,000। सर यहाँ पर कौन-सा वैल्यू आता है? हमेशा नॉमिनल वैल्यू आता है। याद रखना बच्चों, हमेशा नॉमिनल वैल्यू आता है। इंटू व्हाट रुपीज़? इंटू 100। सो दिस विल बी 3 लाख। ये वाला अमाउंट मैंने गलती से लिख दिया गलत। ये आएगा 3,38,400। यस। अब जो एक्स्ट्रा पैसा आया था बेटा 600 इंटू 94 के हिसाब से, वो तो हमने क्या कर देंगे, वो हम रिफंड कर देंगे। तो वो इस वजह से किस नाम से आया, टू बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, दैट विल बी हाउ मच? यार है बेटा 56,400 है। और आप इन दोनों को तो टोटल करो और इन दोनों का टोटल करो, यानी डेबिट और क्रेडिट का टोटल करो, तो मैच होना चाहिए। और क्या मैच हो रहा है? वो हाफ मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमने इसका मतलब सही करा। ठीक है, यस। सो ये तो हो गई इशू करने की अब एंट्री। अब इशू करने के बाद हमें क्या करना, राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो राइट ऑफ करने के लिए एंट्री पास कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी एंट्री होगी। अब देखिए सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू डिस्काउंट। सर सबसे पहली चीज तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस क्यों आया, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों नहीं आया? बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस क्या अवेलेबल है अपने को? नहीं है। अब नहीं है तो कहाँ से लेंगे? नहीं ले सकते। तो जब क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ना बोले सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में कुछ भी, तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या करना है, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को यूज करना है। ठीक है, तो अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट कभी नहीं होता। अगर अकाउंट आप लिखते हो तो वो गलत है, आपके मार्क्स कट सकते हैं, टीचर के पास वहाँ पे अथॉरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो सर अब बताओ डिस्काउंट कितने का था? डिस्काउंट था 18,000 रुपीज़ का। तो पूरा का पूरा 18,000 कहाँ से राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। कोनो दिक्कत इसमें? नहीं, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट।
ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। तो हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ओके, सो टॉपिक का नाम है हमारे सामने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सबसे पहले सोचते हैं इंटरेस्ट का मतलब क्या है। इंटरेस्ट बहुत बेसिक सी चीज है कि भाई क्योंकि हमने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है और लोन के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है बेटा, इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब एक बात समझते हैं, इंटरेस्ट जो देना है वो हमेशा कौन सी वैल्यू के ऊपर दिया जाएगा ये समझिए। इंटरेस्ट हमेशा याद रखना, हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। नॉमिनल वैल्यू, जो भी हमारे डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू होगी उस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। भले ही हमने किसी भी वैल्यू पे इशू करा हो डिबेंचर, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, पार पे, इट डजेंट मैटर, या फिर रेडिंग किस पे वैल्यू पे होना है वो भी कोई मैटर नहीं करता। हमेशा याद रखना इंटरेस्ट हमेशा कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू के साथ साथ एक और चीज है कि हमने जितना डिबेंचर का वैल्यू कॉल्ड अप करा है, ठीक है, कॉल्ड अप करने का मतलब क्या है, कॉल्ड अप करने का मतलब है कि जितना पैसा हम अभी तक मंगा चुके हैं सिर्फ उतने ही नॉमिनल वैल्यू पे हमें कैलकुलेट करना है हमेशा इंटरेस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, उसमें से मैंने अभी तक 70 रुपए ही कॉल करे हैं, 70 रुपए, 70 रुपीज ही कॉल करे हैं, तो मैं जो डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा वो इंटरेस्ट हमेशा किस वैल्यू पे कैलकुलेट करूंगा, फिर उस केस में 70 रुपीज के ऊपर कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, भले ही हमने इसको डिस्काउंट पे इशू करा हो, प्रीमियम पे इशू करा हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। सही है, यस। सो ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट की बात। अब इसके लिए कुछ एंट्रीज भी पास करनी पड़ती है भाई। तो इंटरेस्ट के साथ क्या होता है, इंटरेस्ट को हमें पहले तो क्या करना होता है, ड्यू करना पड़ता है। ड्यू करने के बाद हमें उसको पे करना होता है और पे करने के बाद उसको हमें, क्योंकि अगेन ये भी क्या है, खर्चा, तो इस खर्चे को भी हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, यस। तो पहले हम इसको क्यों करेंगे, ड्यू करेंगे, ड्यू करने के बाद पे करने की एंट्री करेंगे और उसके बाद में ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है सर, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। इन ड्यू करते हैं तो पे किसको करना है, अल्टीमेटली तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेंगे ना भाई। तो डिवेंचर होल्डर को हम क्या कर देते हैं, उसको क्रिएट करते हैं एज अ लाइबिलिटी, तो उस वजह से इसको हम क्रेडिट करते हैं और ये हमारा खर्चा है तो इस वजह से इसको डेबिट करते हैं। ये जो इंटरेस्ट है इसको पे करेंगे, पे करने के लिए एंट्री क्या होगी, हमने ड्यू करा कि भाई हमें पैसा देना है इस व्यक्ति को, डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर होल्डर को पे करने के लिए एंट्री पास होती है, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। नेक्स्ट, जॉब्स अंत में हमें क्या करना होता है, हमें इस इंटरेस्ट को पे करने के बाद ट्रांसफर करना होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। वेरी सिंपल, यस। क्या सर इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें भी आएगा, नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ करने के लिए डिस्काउंट को या लॉस को यूज करा जाता है। इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने के लिए या फिर इंटरेस्ट को वहां पर खर्चे के रूप में दिखाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ही आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइज नहीं कर सकते आप। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, ये जो है ना डाई वाली, ये हमेशा कौन सी डेट पे होगी, ये वाली एंट्री हमेशा ईयर एंड पे होगी। ये वाली एंट्री हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा ईयर एंड पे होगी। सर वो डिस्काउंट वाली राइट ऑफ करने वाली वो भी हमेशा ईयर एंड पे होगी, हमेशा ईयर एंड पे होगी चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, 31 मार्च जो भी आपका साल है उस ईयर एंड पे होगी। ठीक है ना, हो सकता है कोई 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 बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए या फिर सीईटी में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपका ईयर जो है वो 31 दिसंबर पे खत्म हो रहा है, तो फिर वो 31 दिसंबर पे आपका ईयर एंड है, तो इस वजह से 31 दिसंबर पे एंट्री पास होती है। बस याद रखना ईयर एंड पे होती है। ठीक है, लेकिन सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कभी भी पे करा जा सकता है और कितने भी महीनों का पे करा जा सकता है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन अभी हम करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन में जैसे हाफ ईयरली बेसिस पे कराएं, कुछ क्वेश्चन में ईयर एंड पे ही पे कराएं, तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है इंटरेस्ट कब पे किया जाएगा। ओके, यस। तो इंटरेस्ट का टॉपिक तो बस इतना सा ही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन है बेटा, अगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2022 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने डिस्काउंट पे इशू करे, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, assuming that the interest was paid half yearly ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर बोला क्वेश्चन ने कि भाई हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो दो बार पे करना है साल में। हाँ, इसका मतलब हम 6-6 महीने के गैप पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। करेक्ट, एक 30th सितंबर पे और एक 31st मार्च पे। हमें एंट्रीज किसकी करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट की करनी। दोनों बार जो हमने इंटरेस्ट पे करा है सिर्फ और सिर्फ एंट्री उसी चीज की हमें इस क्वेश्चन में करनी है। ठीक है, yes। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट निकाल लेते हैं पहले तो। सर नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 40,000। नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू को रखा 100 और कितने रेट है 9%।
और इंटरेस्ट कितने महीनों का हम दे रहे हैं एक बार में? 6 मंथ्स का। तो 6/12 क्लियर है? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करके आंसर मिलेगा 1,80,000 रुपीज़। सो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,80,000। अब ऐसे ही हमें दूसरी बारी में पे करेंगे तो वहाँ पर भी 6 ही महीने का इंटरेस्ट आएगा सेम अमाउंट का, तो वो आ जाएगा। ठीक है? जैसे अब इसके लिए एंट्रीज पास कर लेते हैं फटाफट से। पहली एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है? और अमाउंट कितना आएगा? जितना भी हमने कैलकुलेट करके देखा था, 1,80,000 रुपीज़। फिर ये तो हो गई ड्यू करने की बिटो। इसके बाद पे करने की एंट्री, पे करने की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम अमाउंट आएगा 1,80,000, 1,80,000। ये एंट्रीज कब हो रही है? ये एंट्रीज दोनों ही एंट्रीज कब हो रही है? सितंबर 30, सितंबर 30। ठीक है, याद रखना, क्योंकि हम इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पर दे रहे हैं। अब सेम एंट्रीज आ गई हमारी, ये कब होगी? ये होंगी हमारी 31 मार्च। ये दोनों एंट्रीज हम कब करेंगे? 31 मार्च को करेंगे। अब उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है? हमें हमें करना है बेटा, इस पूरे के पूरे इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर, अब इसमें अमाउंट कितना आएगा बेटा? पूरे साल में आपने कितना इंटरेस्ट पे करा? आपने पूरा इंटरेस्ट पे करा है 180 प्लस 180 दैट वुड बी 360। तो आपका टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा 3,16,000। ठीक है? यस। सो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, बहुत सही क्वेश्चन है। आपका इंटरेस्ट का बहुत सारी चीजें इसमें क्रिटिकल सी हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है? तो जरा देखिए, सुजलॉन लिमिटेड इशूड ऑन 1 जुलाई 2022 20,000 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन एट 10% प्रीमियम पेबल ₹40 ऑन एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे लमसम की बातें नहीं हो रही, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे पैसा मंगाया है। ₹40 एप्लीकेशन पे, ₹40 अलॉटमेंट पे, इंक्लूडिंग दैट प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इफ अगर हम देखें यहाँ पे ₹40, यहाँ पे ₹30, दैट गिव्स अस ₹70। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया मेरा? ₹30 का हो गया। करेक्ट है? द डिवेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। द कंपनी हैज नॉट मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं है अभी तक। तो इसका मतलब कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया? कॉल्ड अप अमाउंट हो गया हमारा 70। करेक्ट? यस। इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो हम ईयर एंड पे हमेशा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हमें इशू की एंट्री पास करनी है और इंटरेस्ट की पास करनी है। ठीक है? चलो चल एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं करूंगा इशू करने की एंट्री। कितने परसेंट का डिवेंचर था बेटा? 7% का डिवेंचर था। तो यहाँ पर आ जाएगा 7% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक में सिंपल है, बैंक में आएगा हमारे पास, बैंक में आएगा हमारे पास ₹40 के हिसाब से। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने थे? नंबर ऑफ डिवेंचर के हिसाब हमारे पास 20,000 डिवेंचर्स थे। तो 20,000 इंटू 40। ठीक है? तो अमाउंट आ गया हमारे पास ₹8,00,000। ठीक है? यही सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा और यही सेम अमाउंट यहाँ पर। अब आगे ये तो हो गई एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन के बाद हम क्या करेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट का पैसा ड्यू करेंगे पहले। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर। और बेटा यहाँ पर हमने क्या करा था? प्रीमियम पे पैसा मंगाया है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो आएगा। सर, यहाँ पर हमने मंगाया ₹40 के हिसाब से, यहाँ पर हमने मंगाया कितना? नॉमिनल वैल्यू ₹30 के हिसाब से, और यहाँ पर ₹10 के हिसाब से। 20,000 इंटू 10, 30 एंड 40 दैट विल गिव अस हाउ मच? 2,00,000 रुपीज, 6,00,000 रुपीज एंड यहाँ पर आएगा 8 लाख। अब इसके बाद ये पैसा मिला हमें, तो पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? सेम अमाउंट आएगा क्योंकि सारा पैसा मिल गया है। तो अब अगर हम इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट के लिए क्या होगा? देखो सिंपल है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट का पैसा ड्यू करेंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर होल्डर, क्योंकि भैया पैसा तो उसी को देना है। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना पैसा आएगा? सिंपल है। देखो, अब यहाँ पर हमने कितना पैसा मंगाया? हमने पैसा मंगाया ₹70, क्योंकि 40 और 30 अलॉटमेंट पे, ₹10 प्रीमियम का था। तो ₹70 अभी तक हमने कॉल करे हैं। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 70। हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इश्यू करे थे? 20,000। रेट ऑफ डिबेंचर क्या है? रेट ऑफ द इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। और हमने जुलाई 1 पे कराया ना इश्यू। अगर हमने जुलाई 1 पे कराया तो जुलाई 1 से 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? दैट विल गिव यू 9 मंथ्स। ठीक है? और इससे हमारा जो इंटरेस्ट आएगा अल्टीमेटली, वो इंटरेस्ट आएगा 73,500। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हुई होगी अभी तक आपको। बस ये चीज़ याद रखना, ये कैलकुलेशन कैसे हुई है। देखो, जिस दिन हमने इश्यू भरे वहाँ से लेके ईयर एंड तक, नंबर ऑफ मंथ्स 9 मंथ्स, और कितना हमने कॉल करा, ये 2 चीज़ें यहाँ पे एक्सीडेंटल है। यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, बच्चा फँस सकता है, यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत होना। ये चीज़ याद रखना हमेशा। कॉल्ड अप अमाउंट याद रखना और नंबर ऑफ मंथ्स को कंसीडर करा है, ये भी याद रखना। अब इसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि भैया हम उसको इंटरेस्ट क्या करेंगे? अब पे करेंगे। सेम अमाउंट आ जाएगा 73,500 और 73,500। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट एंट्री किस चीज के लिए होती है बच्चों? लास्ट एंट्री होती है हमारे इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की। कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट अमाउंट से 73,500, 73,500, डन। ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है, देख लीजिए। ठीक है, तो बेटा दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज की इस वीडियो में बस हम यहीं तक कवर करने थे। तो ये हमारा वीडियो भी पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैप्टर पूरा का पूरा अगर अभी तक नहीं करा है तो पीछे के सारे पार्ट्स देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको लिंक आ जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूरा प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, आप जाके पूरा चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।